हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना मैथमेटिक्स मेंटर प्रभात यादव, आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं जैसा कि राजीव क्वेश्चन बैंक 2024 सीरीज आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन के हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराएंगे और इसके बाद आप अगर चाहते हैं कि कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिले तो हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक बॉक्स में आपको उसके बारे में डिटेल दिया जाएगा। वहाँ से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं। आज हमारी क्लास 10 की पहली टॉपिक है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं स्क्रीन पे, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि रियल नंबर है क्या, इसके कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इस पे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं, जो क्वेश्चन का पैटर्न है, बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, विस्तृत, फिर उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को किस फॉर्मेट में आपको सॉल्व करना रहेगा, आप अपने आंसर को किस तरह से लिखेंगे कि एग्जामिनर को ज़्यादा अच्छा लगे, आपको ज़्यादा नंबर दे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं किए हों तो एक बार आप लोग जरूर चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से अगर रिलीज करते हैं तो वो आप तक पहुँच जाए। तो आइए देखिए, पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या होती हैं। अब देखिए, इसमें देखिए कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट को राइटिंग के फॉर्मेट में रखे हैं, जिससे आपको एक नोट्स बनाने के लिए बेहतर महसूस हो। तो देखिए, जैसे इसमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, देखिए यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो अर्थमेटिक के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अंकगणित को अर्थमेटिक्स। इसमें ये कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखित किया जा सकता है। यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। अभाज्य संख्याओं का कोई भी क्रम हो सकता है। तो देखिए, जो पहला पॉइंट है, ये कह रहा है कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जिसको आप डिवाइड कर सकते हैं, जिसका आप फैक्टर कर सकते हैं। ये कह रहा है उसको अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर के रूप में आप खंडित कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा आपको 10, तो आप 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। अब 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे मैंने लिखा आपको 20, तो 20 को लिख सकते हैं 4 × 5। इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1। अब देखिए, दो अभाज्य संख्याओं के बीच 2 को 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं, 5 को 5 से ही डिवाइड कर सकते हैं, और इसके अलावा 1 को छोड़कर बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो जैसा कि आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे कि अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी संख्या जो स्वयं तथा 1 के अलावा बाकी किसी नंबर से डिवाइड ना हो, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक, तो यही कह रहा है जो हमारा पहला पॉइंट कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखित किया जा सकता है, मतलब फैक्टर किया जा सकता है, मतलब इसको अलग अलग ब्रेक किया जा सकता है। यह गुणनखंड जो फैक्टर होगा अद्वितीय होता है, मतलब यूनिक होता है, मतलब इसको फिर आप दूसरे नंबर में चेंज नहीं कर सकते हैं, और अभाज्य संख्याओं का कोई भी क्रम नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, जिसे हमने यहाँ पे लिखा 10, तो आपने 2 × 5 लिखा, आप इसको चाहें तो 5 × 2 भी लिख सकते हैं, इससे इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका कहने का मतलब ये है। जैसे मान लीजिए एक नंबर और हम लेते हैं, जैसे हमने लिखा 27, तो 27 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 × 3 × 3। इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अब यहां पे जो 3 है ये आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है। अब अभाज्य संख्या का मतलब, अब देखिए 3 जो है अब प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि 3 को आप 1 और 3 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका जो फैक्टर होगा क्या होगा, 3 की पावर 3 में, या 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। जैसे हमने आपको लिखा 18, तो 18 को आप लिख सकते हैं क्या, 2 × 9। आप इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। आप इसको लिख सकते हैं क्या, 2 × 3 की पावर 2। अब इसका देखिए एक प्राइम फैक्टर हो गया, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2। अब 2 और 3 क्या है यहाँ पे, अभाज्य संख्या है। तो मुझे लगता है कि आपका पहला जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। देखिए सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि माना यक्स एक परिमेय संख्या, परिमेय मतलब रेशनल नंबर है, जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यक्स को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पे p और q अभाज्य संख्या, मतलब इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर,
तथा इसका जो डिनोमिनेटर है मतलब इसका जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का है, जहां पे n और m ऋणात्मक पूर्णांक मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अब यहां पे देखिए इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि अगर कोई भी एक संख्या x है तो इसको कह रहा है कि p बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक, इसका जो प्रसार होगा मतलब अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो एक कह रहा शांत होगा। ये शांत कब होगा, जब एक डिनोमिनेटर में जो q लिखा है अगर आप इसका फैक्टर करेंगे वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो संख्या है p बाई क्यू ये शांत दशमलव संख्या होगी। ठीक, या इसका जो प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत। अगर इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई अगर नंबर आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत। जैसे अब यहां पे देखिए, जैसे मैंने एक नंबर लिखा है x इज इक्वल टू 25/16, 25, या इसको आप लिख सकते हैं जैसे मैंने एक नंबर लिखा 27/20। ठीक, तो अभी 27/20 है, इस शांत होगा। अगर आप 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो इस शांत होगा, यानी इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा कि अशांत होगा। तो आप इसको एक तरीका है कि इसको आप इससे डिवाइड करके देख सकते हैं, या जो हमारा दूसरा पॉइंट कह रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो 27/20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5। ठीक, 4 5 20, और इसका फैक्टर करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 27/4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, अब 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1। अब यहां पे आप लिख सकते हैं कि 27/2 इंटू 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब ये देखिए ये क्या कह रहा है, इसके डिनोमिनेटर को 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके डिनोमिनेटर को आपने 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 लिख दिया। 1 और 2 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो x बराबर अगर आप 27/20 नंबर लिखा हुआ है, इसका अगर आप दशमलव प्रसार निकालेंगे तो क्या होगा, शांत होगा। आइए एक दो एग्जाम्पल लेकर और बेहतर ढंग से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर माना x इज इक्वल टू 21/40। ठीक, तो अब 21 को अगर 40 से आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा मतलब डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा क्या वो शांत होगा कि अशांत होगा। तो देखिए ये हमारी थ्योरम क्या कहती है, हम लोग जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे देखिए p और q दोनों क्या है, इंटीजर है, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, को प्राइम मतलब दोनों का कोई उभयनिष्ठ फैक्टर ना हो, कोई उभयनिष्ठ नंबर ना हो। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम। तो अब इधर देखिए इसको 21/40 को आप लिख सकते हैं 21, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस डिनोमिनेटर का ही हमको फैक्टर करना रहता है। तो ये आप 40 को लिख सकते हैं 8 इंटू 5, 8 5 जा मतलब 8 5 क्या होता है 40। अब देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं आप, दिस इज इक्वल टू 21/8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक, हम लोग जानते हैं कि जो नंबर जितनी बार रिपीट होता है, अगर सेम नंबर कई बार रिपीट होता है, जितनी बार रिपीट होता है उतनी बार उस नंबर की पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 3 बार आया है तो आप लिख सकते हैं 21/2 की पावर 3, 5 एक बार आया है तो 5 की पावर 1। अब यहाँ पे देखिए इसको हमने क्या किया, 40 को p बाई क्यू में q को हमने क्या किया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे क्या कह रहा था 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए, और 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 ये दोनों क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है मतलब नॉन नेगेटिव नंबर है। इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको अगर 21 को 40 से डिवाइड करेंगे इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो कैसा होगा, शांत।
तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे। अब आइए थोड़ा सा एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर रहें। तो हम लोग अगर फिर इसके बाद जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे तो आप क्वेश्चन को देख के ही अपने आंसर को इजीली ढंग से दे सकते हैं। इसको हम लोग तभी कर पाएंगे जब हमारी कॉन्सेप्ट पे अच्छी पकड़ होगी। कॉन्सेप्ट हमारा बेसिक एकदम बहुत बढ़िया से क्लियर रहेगा, उसके एक एक पॉइंट क्लियर रहेंगे, तो आप उस क्वेश्चन को देखते ही आप बहुत ईजी तरीके से आंसर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के रूप में हमने एक x बराबर कोई एक नंबर ले लिया, जैसे हमने लिखा 41/1250। हमने कहा अगर 41 को 1250 से अगर आप डिवाइड करोगे 1250, तो ये बताइए इसका जो दशमलव प्रसार होगा, मतलब जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे डेसिमल में जो हमारा नंबर्स आएगा, क्या कुछ नंबर जाने के बाद रुक जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं शांत, क्या एक कंटिन्यू आगे बढ़ता रहेगा। तो अब इधर आइए देखिए, वही चीज है, एक तरीका है कि इसको आप इससे डिवाइड करिए। तो जैसे कुछ सिंपल्स नंबर हैं, छोटे नंबर हैं, तो उसको आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जब बड़े नंबर्स रहेंगे तो उसको डिवाइड करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसी के लिए हम लोग ये जो सेकंड कॉन्सेप्ट है इसी का यूज करेंगे। क्या, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि p/q में जो इसका डिनोमिनेटर q लिखा है, यानी कि 1200 जो 50 लिखा है, इसका हम लोग 2 और 5 के रूप में क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो आइए 1250 का पहले हम लोग फैक्टर करते हैं। तो 1250 को आप लिख सकते हैं 125 × 10, ठीक। अब 125 को आप लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, 25 25 5 125, ठीक। इसके बाद आप लोग 10 को क्या लिख सकते हैं 5 × 2, ठीक। तो अब देखिए इसमें 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4। तो हम लोग इसको अगर पावर के रूप में लिखना चाहें तो 5 की पावर 4। 2 कितनी बार आया है, एक बार, तो 2 की पावर 1, ठीक। अब जैसे कि प्रमेय के हिसाब से देखिए, तो आपका कह रहा है x बराबर अगर p/q कोई एक नंबर है तो q को आपको क्या लिखना है 2 की पावर n × 5 की पावर m, या इसी को आप चाहें तो 2 की पावर m यहां लिख दीजिए 5 की पावर n, जहां पे m और n क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक। तो यहां पे देखिए ये दोनों क्या है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या ये होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सेम है, इसका मतलब जो इसका प्रसार होगा x बराबर 41 इतना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शांत। दशमलव जो प्रसार होगा, दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा, शांत होगा, ठीक। अब आइए एक देख लेते हैं जिसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हमने मान लीजिए x बराबर एक नंबर ले लिया 10/3, ठीक। अब इसके डिनोमिनेटर में देखिए क्या नंबर है, 3 लिखा है। तो अगर आप 3 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 3 की पावर 1। इसमें देखिए न 2 है न 5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब 10/3 क्या होगा, इसका अगर आप प्रसार करेंगे ये हो जाएगा दशमलव प्रसार। जब निकालेंगे इसका दशमलव प्रसार, ये कैसा होगा, अशांत, मतलब इस कटेगा नहीं। जैसे आप देख लीजिए इसे भी 3 3 9, तो 3 3 के 9, तो 9 एक रिमाइंडर एक बचेगा, फिर दशमलव बढ़ाएंगे 10 आ जाएगा, 3 3 के 9 3 3 के 9, तो यानी कि 3.333 डॉट डॉट ये चलता हुआ चला जाएगा, मतलब 3.333
ये हो जाएगा 3.3333333 डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग बोलेंगे, इसका जो दशमलव प्रसार होगा इसको हम लोग बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार। ठीक, आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने मान लीजिए x बराबर हमने लिखा 59 अपॉन 240। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा? तो इसके लिए सिंपल सा है, जो इसका डिनोमिनेटर है हर है यानी कि 240 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 गुणे 10। 24 को आप लिख सकते हैं 8 गुणे 3 और 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2। 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। अब देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है, तो 2 की पावर 4, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1। अब देखिए 2 और 5 तो दिया है, ठीक है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें 3 है, इसलिए इसका जो प्रसार होगा इसको क्या बोलेंगे, दशमलव जो प्रसार होगा इसको बोलेंगे अशांत। ठीक, तो मुझे लगता है कि आप लोग यहां तक सारी बातों को समझ रहे हैं। अगर आप लोग यहां तक समझ रहे हैं तो अब आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब डिवाइड करता है, तो p a को भी विभाजित करेगा जहां a कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब क्या है, अगर p कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि वो संख्या जो स्वयं यौम 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो। ऐसी संख्या विभाजित न हो। ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। ठीक, तो जैसे कोई अभाज्य संख्या है, जैसे मान लीजिए हमने मान लिया 2 है, ठीक, 2 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा किसी के जैसे 4 के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अगर 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, विभाजित करता है, तो इसका मतलब 2 4 को भी डिवाइड करेगा, 4 2 को भी डिवाइड करेगा। देखिए 2 2 2 दूना के 4। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई एक प्राइम नंबर है, हमने मान लिया कोई एक प्राइम नंबर p बराबर 3 है। ठीक, कोई एक नंबर है जिसके स्क्वायर को डिवाइड करता है, जैसे हमने मान लिया 9 का स्क्वायर, a बराबर, जैसे हमने लिखा a स्क्वायर मतलब 81। तो इसका मतलब यहां से a बराबर क्या हो जाएगा 9, 81 का मतलब 9 का स्क्वायर, तो a बराबर क्या हो जाएगा 9। अगर 3 a स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब 81 को डिवाइड करता है, 3 दूना के 6, 3 7 21। ठीक, मतलब 27 बार इसको भाग जाएगा। a स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब 81 को अगर 3 डिवाइड करता है, तो इसका मतलब जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट 9 आएगा, तो 3 क्या करेगा 9 को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब a है। जैसे मान लीजिए कोई एक प्राइम नंबर p बराबर 5 है। ठीक, कोई एक नंबर बताइए जिसके स्क्वायर को डिवाइड करता है, जिसे हमने मान लिया 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। अगर 5 10 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब 100 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये है कि a इसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 10 को भी 5 डिवाइड करेगा। ठीक, तो ये क्या है, अगर p कोई प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है, कोई एक नंबर a है, अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड करती है,
तो अगर आप उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो उसको भी p डिवाइड करेगा। ठीक, तो मैंने एग्जाम्पल लेके आपको समझाया, उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां तक समझ रहे हैं। ठीक, आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट 4। कह रहा माना लेट x बराबर p बाई क्यू एक ऐसी प्रमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, जहां पे n तथा m एक ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब नॉन नेगेटिव है, तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई एक नंबर है जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख रहे हैं और उसका जो q है, मतलब उसका जो हर है, डिनोमिनेटर है, अगर उसका आप प्राइम फैक्टर करते हैं और वह प्राइम फैक्टर 2 और 5 की पावर के टर्म में आता है, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, अगर उसका हम लोग दशमलव, अगर उसको हम लोग डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, हर से अगर उसके न्यूमरेटर को भाग देंगे तो उसका जो प्रसार होगा दशमलव में, अगर जो उसका प्रसार आएगा वो शांत होगा, मतलब वो संख्या उसको काट देगी दशमलव के कुछ अंक डिजिट जाने के बाद। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि x इज इक्वल टू लिखा है 1/10, ठीक, 1/10। तो अब देखिए ये क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में है। अब यहां पे जो डिनोमिनेटर, जो हर लिखा है q बराबर 10, अगर इसका आप प्राइम फैक्टर करें तो 2 इंटू 5, यानी कि इसी को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक, अगर इसका डिनोमिनेटर का फैक्टर, प्राइम फैक्टर, मतलब अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के टर्म का है, यानी 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 के टर्म का है, तो इसका मतलब ये जो इसका प्रसार होगा 1/10 का जो प्रसार होगा, इसका जब आप दशमलव प्रसार करेंगे, ये कैसा होगा, शांत होगा। ठीक, जैसे एक एग्जांपल और लेके समझाते हैं। जैसे हमने मान लीजिए x इज इक्वल टू लिखा है 9/8। ठीक, अब हम कहें कि अगर 9/8 लिखा हुआ है तो अगर 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो इस क्या है, ये दशमलव के कुछ डिजिट जाने के बाद कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कि इसका डॉट डॉट दशमलव के बाद ये चलता रहेगा, मतलब इसको आप 8 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसी को हम लोग बोलते हैं दशमलव प्रसार शांत। तो अब इधर देखिए जो इसका डिनोमिनेटर दिया है, यानी डिनोमिनेटर q बराबर 8, इसको अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब इसको चूंकि हमको किस फॉर्म में लाना है, इसको इस वाले फॉर्म में लाना है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। यहाँ पे 2 की पावर 3 तो दिया है लेकिन 5 की पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, 0। किसी नंबर की पावर 0 का मान क्या होता है, 1। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का हो गया। ये कह रहा है कि जो इनकी पावर है, मतलब जो यहाँ पे m और n लिखा है, यानी n और m जो लिखा है, ये या तो 0 हो या 0 से बड़ा कोई इंटीजर हो, मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 0 हो या 0 से बड़ा, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब या तो इसकी वैल्यू 0 आए या 1 आए या 2 आए या 3 आए। तो यहाँ पे देखिए एक पावर 0 है, एक पावर 3 है, यानी 0 या 0 से बड़ा इंटीजर है। इसका मतलब क्या है कि इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब इसका जो प्रसार होगा, दशमलव प्रसार, वो कैसा होगा, शांत होगा। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने x बराबर लिखा 23/125। ठीक, यानी कि 23 को अगर 125 से आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो प्रसार होगा
क्या है, दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो अब आइए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को लिखते हैं, यानी 125 को लिखते हैं 5 × 5 × 5। इसको आप लिख सकते हैं 5 की पावर 3। इसी को आप लिख सकते हैं 5 की पावर 3 × 2 की पावर 0। ये देखिए कुछ इस टाइप का नहीं हो गया, 5 की पावर m × 2 की पावर n, इस वाले फॉर्मेट में नहीं हो गया। जहाँ पे m और n क्या कर रहा था, नॉन नेगेटिव, मतलब जो नेगेटिव ना हो, यानी कि इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ठीक है, जो हमारी थ्योरम कह रही है उस थ्योरम को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब एक क्या होगा, इसका जब प्रसार करेंगे दशमलव, एक कैसा होगा, शांत होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक बात को समझ रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है आपका पॉइंट 5। ये कह रहा है माना x बराबर p/q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n × 5 पावर n के रूप का नहीं है, मतलब इस फॉर्म का नहीं है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहां पे m और n ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक मतलब नॉन नेगेटिव, मतलब 0 1 2 3 4। तो x का जो प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा, मतलब एक कटेगा नहीं, ये बढ़ता चला जाएगा। जैसे 1/3 तो 0.3333 डॉट डॉट डॉट, जैसे 10/3 3.33 डॉट 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 आपका चलता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती फलन। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने x बराबर एक नंबर लिया, जैसे 23/9, या मान लीजिए हमने इसको लिख दिया 90, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 23/9 × 10। तो अब यहाँ पे देखिए जो 90 है इसको, यानी कि 9 × 10, इसी को लिख सकते हैं 3 × 3, 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर × 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1। कह रहा है कि हमारा इसके रूप का होना चाहिए, 2 और 5 के पावर के टर्म में होना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं। तो 2 और 5 के टर्म में है, लेकिन इसके अलावा एक नंबर और भी है, 3 की पावर 2, इसलिए आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब जो इसका प्रसार होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका जो प्रसार होगा इसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल, हमने कहा कि x बराबर जैसे आपका लिखा 1/3, तो जो डिनोमिनेटर 3 लिखा है इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू यहाँ पे 2 की पावर 0 5 की पावर 0। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 भी है, 3 की पावर 1 भी है, लेकिन हमको 2 की पावर n और 5 की पावर m ही होना चाहिए। इसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर या और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर है तो इसका मतलब इसका जो प्रसार होगा वो होगा अशांत आवर्ती। ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहां तक बात को समझ रहे होंगे। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि a और b धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, a और b एक पूर्णांक है मतलब इंटीजर, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक मतलब 1 2 3 4 5, तब करा a और b का अगर आप एचसीएफ निकालते हो, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मस, एंड a और b का आप एलसीएम निकालते हैं, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लस, और इन दोनों का अगर आपस में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी वैल्यू दोनों धनात्मक संख्या के मल्टीपल के बराबर होती है। मतलब जैसे मान लीजिए हमने a बराबर माना एक पॉजिटिव संख्या है 2, b बराबर हमने एक पॉजिटिव संख्या मान लिया 6। ठीक, तो यहां पे अगर आप a और b का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मस 2, 6 का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका 2 आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब एक ऐसा नंबर जो दी हुई संख्याओं को क्या करें, डिवाइड कर दें। तो 2 ही है जो दोनों संख्या को डिवाइड कर सकती है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6।
अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं यानी कि 2, 6 का, तो वह लोवेस्ट संख्या जो दी हुई संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो क्या होगा आपका 6 आएगा। अब 6 से कोई छोटा नंबर नहीं होगा जो 2 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाए। बड़े नंबर 12 हो सकते हैं, 6 का मल्टीपल 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, 24 हो सकता है, 30 हो सकता है। अब इधर देखिए तो क्या कह रहा है कि अगर इन दोनों का आपको पता चल गया एचसीएफ भी, तो यानी एचसीएफ 2 है, एलसीएम 6 है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। देखिए दोनों इक्वल हैं कि नहीं, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो पॉजिटिव नंबर ए और बी हैं, अगर दोनों का आप मसा निकालते हैं यानी कि एचसीएफ निकालते हैं और दोनों का एलसीएम निकालते हैं, तो इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा दोनों पॉजिटिव नंबर के मल्टीपल के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बात लिखा उसको हमने एग्जाम्पल लेके यहाँ पे आपको प्रूफ किया। आइए इसी में फिर एक एग्जाम्पल से एक बात और बताते हैं। जैसे मान लीजिए ए बराबर कोई एक नंबर है 3, बी बराबर मान लीजिए कोई एक नंबर है 12, तो ए और बी का एचसीएफ क्या होगा यानी कि 3, 12 का, तो कितना हो जाएगा 3। एलसीएम क्या होगा यानी ए कामा बी का यानी कि 3, 12 का, तो आप बताएंगे 12। तो कह रहा है कि एचसीएफ 3, 12 और इनका एलसीएम 3, 12, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 12 बराबर कितना हो जाएगा 36। और यही क्या होगा पहली संख्या और दूसरी संख्या के प्रोडक्ट के क्या है बराबर है। तो आप देख रहे हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर दो पॉजिटिव नंबर हैं उनका आप एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए, उन दोनों का प्रोडक्ट पहली संख्या और दूसरी संख्या के प्रोडक्ट के क्या होगा इक्वल होगा। अब आइए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये कह रहा है कि एचसीएफ संख्याओं में प्रत्येक उभनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है और एलसीएम जो होता है संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल होता है, कि सबसे बड़ी संख्या के घात का गुणनफल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर देखिए जैसे हमने कहा कि 8 एंड 12 इनका आप एचसीएफ बताइए, तो देखिए आप 8 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2। 12 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3। तो इधर देखिए इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। तो अब कह रहा है कि अगर आप इसका एचसीएफ निकालेंगे तो जैसे देखिए 2 क्या है दोनों में है, 3 क्या है दोनों में नहीं है, तो जो कॉमन रहता है उसी में जो सबसे छोटी पावर होगी, इसकी सबसे छोटी पावर क्या है 2 है, तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा 2 की पावर 2 होगा अर्थात 4 होगा। और इन्हीं का अगर एलसीएम की बात करेंगे मतलब 8, 12 के एलसीएम की बात करेंगे दैट मीन्स 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। तो इसमें ये कह रहा है कि संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी संख्या का घात का गुणनफल होता है। तो ये देखिए इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है 2 की पावर 3 है, तो एक हो जाएगा आपका 2 की पावर 3। अब फिर इन दोनों में क्या बच रहा है 3, यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 0। अब इन दोनों में क्या है 3 की पावर 1, तो यानी कि 3 की पावर 1 यानी कि 8 × 3 मतलब 24। तो ये कह रहा है कि अगर दो संख्याएं हैं या दो से ज्यादा संख्याएं हैं, अगर उसका एचसीएफ निकालते हैं तो जो सब में कॉमन होंगे नंबर्स उनकी जो सबसे छोटी पावर होगी वो आपके एचसीएफ में आएगा। एलसीएम में क्या होगा जो सबसे बड़ी पावर होगी वो आपके एलसीएम में आएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अब देखिए अब हमारा आज के लिए आपका इतना ही है। तो आप लोगों का एक बार थैंक यू राजू क्वेश्चन बैंक के ऑनलाइन सॉल्यूशन को देखने के लिए। तो हम लोग अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बेटा आएंगे। हम लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जैसे बहुविकल्पी है, अति लघु उत्तरी है, लघु उत्तरी है, बहुत विस्तृत है, उसके क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो आज मैंने कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया है। इसको आप बार बार वीडियो को देख लीजिएगा और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग कंप्लीट
थ्योरी लेकर आएंगे आपको जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक बॉक्स में आप जाइएगा, राजू क्वेश्चन बैंक आप लोग परचेज कर लीजिएगा। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे जो और भी क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व नहीं कराएंगे उसको आप अपना सॉल्व कर सकते हैं और उससे आप अपनी बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक बार पुनः आप लोगों का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में स्वागत है। तो आज के लिए इतने ही, नमस्कार।